अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है हैदर अली तोराबी। जैसा कि आपको मैं 2 पॉडकास्ट में बता चुका हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना, और तीसरा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना में से है वो है उनकी इनफरादी हवाले से और ज़ाती हवाले से उनकी अखलाक आदाब। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अमाल पसंदीदा और दिलपजीर थे कि लोग उन पर अमल करने लगते थे। कि उनकी सीरत ऐसी है ना कि आमूद और आइडल है, बल्कि वो उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि मामूली और जुज़ी उमूर भी अखलाक के दकीक और लतीफ़ तरीन दर्स देते नज़र आते हैं। जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में कोई ऐसे मसाइल पेश भी आते थे को तो उनको अखलाक के ज़रिए से वो मसाइल को हल कर देते थे। इस तरह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इस बातों में, इन अल्फाजों से, इस मौजू में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात हो रही है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत अच्छा था। तो आराइश करते थे, आराइश में क्या करते थे? मसवाक लगाते थे, जूतों का रंग एक था, जब निकलते थे तो आईना देखते थे, और इत्र लगाते थे, और जब अमामा रखते थे सर पर तो उनके अमामे का आपका कदर माया इतना हो जाता था, उनके वक़ार में इज़ाफ़ा हो जाता था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावुल फरमाते थे तो आहिस्ता आहिस्ता खाते थे, जो ग़िज़ा मिलती थी वो खाते थे, ना ही कि मखसूस दिन हो कि इस दिन ये खानी है, इस दिन ये खानी नहीं, लेकिन उनको जो ग़िज़ा मिलती थी वो खाते थे। और लोगों को भी यही कहते ताकीद करते थे कि जो मिले वो खाओ, मेहमानों के लिए। हत्ता कि उसने कहा है कि जब भी कोई आपके घर में मेहमान आए तो लाज़मी नहीं है कि आप उनको कढ़ाई खिलाएं, बिरयानी खिलाएं, नहीं, लाज़मी नहीं है कि जो आपके घर में बना हो मेहमान को वही खिलाएं। तो जब भी आप खाना तनावुल फरमाते थे, अगर कोई मेहमान आता था तो उसके साथ बैठते, और जब कोई दावत पर बुलाता तो वहीं फर्श पर बैठते। नहीं, यहाँ पर लोग इतना तकब्बुर में भर गए हैं कि कहते हैं कि नहीं, कोई बेड हो, कोई सोफ़ा हो, या कोई और चेयर वगैरह हो जिस पर हम आराम से बैठें, और टेबल हो, चम्मच हो। नहीं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये था, जब भी दावत पर जाते थे तो उन जितनी जितनी उनकी हैसियत थी, उनकी हैसियत के मुताबिक अगर कोई गरीब उनकी दावत करता था तो उनके गरीबों की तरह बैठते थे, नीचे ज़मीन पर बैठते थे, उनकी दावतें कबूल करते थे और उन्हीं के साथ खाते थे। नहीं कि गरीब है मैं इसके साथ नहीं हूँगा, तकब्बुर ये इंसान का आजकल भर गया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये नहीं था कि वो किसी नऊज़ुबिल्लाह तकब्बुर में पड़ जाएं। तो वो इंसानों के साथ जैसे इंसान थे उनके साथ अच्छी तरह पेश आता था, ना इसलिए पेश आते थे ना किसी को अजियत हो। और हत्ता कि बताया गया है तारीख में कि आधे से ज़्यादा लोग मुसलमान जो हुए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सुन्नत की वजह से हुए थे। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर बहुत सारे लोग जो है इस्लाम कबूल करने पर तुले। तो इस्लाम पर बात करने के लिए हम आपको दूसरी जो चौथी पॉडकास्ट है हम आपको उनमें बताएंगे। तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी बहुत ही नमूना अमल है लोगों के लिए, आजकल के जवानों के लिए। वो ज़िंदगी उनका, सीरत सुन्नत जो भी है उनकी, उन पर अमल करने में ही इंसान की भलाई है। अगर उन पर कोई अमल करता है तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो कभी किसी बुराई में नहीं पड़ेगा। उनकी सुन्नत पर अमल करे, जो हर चीज़ तकरीबन लोगों को बताई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या 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 करना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल कीजिए, और उन सीरतों पर अमल करने के बाद अपने आप को बदलता हुआ देखिए कि हम कैसे बदले। इन जो दुनियावी चीज़ों हैं उनमें बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इंसान का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान पड़ रहा है आजकल दुनियावी चीज़ों में, ना किसी काम का ना काज का, सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तो ये दुनियावी चीज़ें कभी उसे पास फ़ायदा नहीं देंगी। मैं ये कहूँगा कि इंसान अगर कोई ज़मीन पर आया है तो उनको ज़िंदगी मिली है, तो फिर चाहे उनको ये सोचना चाहिए, बता के मुसलमान हो या काफर हो, उनको ये पहले ही बात तो ये सोचनी चाहिए, मुझे ज़िंदगी मिली है तो ज़ाहिर है किसी मकसद से मिली होगी। उन ज़िंदगी को, मकसद को, और उनको पैदा होने के बारे में, उनका मालिक कौन है, रब कौन है, इसको हम बयान करेंगे इंशाल्लाह 5वें पॉडकास्ट में। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व